एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कान्हा दीवानी में। ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी होली पूजन कैसे करें। आपको दिखाते हैं कि थाली में क्या क्या लेना है आपको, क्योंकि थाली में जो जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमें चाहिए बुरकले की माला एक चाहिए और एक हमें 5 बुरकले चाहिए। उसके अलावा आपको चाहिए ये कपूर और ये जौ के ज्वारे जो होते हैं हरे वाले, ये आपको 5 चाहिए। तो ये तो मेरे गमले में आ रहे थे तो इसलिए मैंने आपको देने के लिए दिखा दिए हैं। और उसके अलावा जल चाहिए वहाँ पे भोग लगाने के लिए, 5 बतासे चाहिए फ्रेंड्स आपको। और उसके अलावा आपको कपूर चाहिए, गुड़ चाहिए और मौली चाहिए। तो ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी वहाँ पर। और उसके अलावा देख लेते हैं और क्या चाहिए होगा आपको। उसके अलावा तो एक जल हमें लोटे में चाहिए होगा, एक अलग चाहिए होगा, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। आटा चाहिए, घी चाहिए और उसके अलावा हमें चाहिए हल्दी। ये गुलाल मैंने खुद से बनाया था और ये हल्दी है। तो जो मैंने खुद से बनाया था वहीं मैंने गुलाल ले लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने होममेड चीज़ों पे ज़्यादा मैं यकीन करती हूँ। और उसके अलावा आप ये पहले घर पे पूज लेना, 5 आप बुरकले रख लेना। तो आप वो पूज लेना, उनको साफ़ करके उनको पूज लेना। और उसके अलावा पहले हल्दी से, फिर गुलाल से, थोड़ा थोड़ा घी वगैरह जो आप थाली में लेके जा रहे हो ना, उन सब की पहले घर पे पूजा करनी होगी। तो ऐसे हमारे यहाँ पे होती है फ्रेंड्स। और उसके बाद 5 बार कलावा लपेट के वो आप घर से करके फिर आप जाओगे जहाँ पर होली पूजी जाती है। सबके यहाँ पे होली रखी जाती है, तो जैसे आपके यहाँ पे मोहल्ले में होली रखी जा रही हो वहाँ पर आप पूज लेना। तो उसके लिए आपको पहले उसको छींटे मार के साफ़ कर लेना या आप धो लेना। अगर ज़्यादा कच्ची जगह है तो आप, मैं कहूँगी, छींटे ही मार लेना, नहीं तो क्या होगा फिर पारे में पूरे में पानी पानी हो जाता है, फिर फिसलने का डर रहता है और लोगों को भी दिक्कत होती है। फिर उसके बाद चौक पूज लेना। उसके लिए आपको आटे से ऐसे बनाना होता है फ्रेंड्स, तो मैंने इस तरह से बना लिया है। होली पूजने की सबकी अलग अलग वो होती है, तो मेरे यहाँ पर ऐसे ही पूजा जाता है, तो मैं आपको बता रही हूँ। उसके अंदर हम हल्दी का सतिया बना लेंगे। तो सतिया इस तरह से बनाया जाता है, ये बहुत आसान तरीका है। जिनको नहीं आता है वो ऐसे बना सकते हैं, और जिनको आता है उनकी तो फ्रेंड्स कोई बात ही नहीं है, वो तो परफेक्टली बना ही लेते हैं। तो पहले मुझे सतिया नहीं आता था, तो मैंने ये आसान तरीका देखा है, तो मैं इस तरह से ही सतिया बना लेती हूँ। उसके अलावा मुझे अब रखने हैं 5 बुरकले। तो ये मैंने 5 बुरकले एक ही माला में करके रख लिए हैं, जिससे कि मतलब पूजा करने में आसानी हो। उसके अलावा मुझे रखने हैं ज्वारे। तो उसके अलावा मैं इसमें ये 5 ज्वारे जो मैंने लिए थे ग्रीन कलर के, वो मैं रख रही हूँ। किसी के यहाँ पे चने भी पूजे जाते हैं, और ये आपको जहाँ पे होली पूजी जाएगी वहीं पर करना है, तो मैंने समझाने के लिए आपको ये रख लिया है। ठीक है, घर पे तो आप अलग ही पूज के जाओगे, लेकिन जब आप पूजोगे जहाँ आपके मोहल्ले में पूजी जाती है, जहाँ पे सभी पूजते हैं, तो उसके सामने ही आप बिल्कुल ही आपको पूजना है। उसके अलावा 5 बतासे चढ़ा दीजिएगा, उसके अलावा गुड़ चढ़ा दीजिएगा, और इसके अलावा आटा चढ़ा दीजिएगा, और इसके अलावा हल्दी चढ़ा दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें हमें, और गुलाल चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि उसके दूसरे दिन रंगों वाली होली होती है, तो शुरुआत हम माता से करते हैं। उसके अलावा माता को भी आप थोड़ा गुलाल चढ़ा दीजिएगा और हल्दी भी चढ़ा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पीले रंग के तौर पे हल्दी भी मानी जाती है। तो उसके अलावा फूल चढ़ा दीजिएगा माता को, ठीक है, जो माता होती है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे बुरकले की माला चढ़ाई जाती है माता को, तो आप वो भी चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। कई लोग फूलों वाली माला चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बुरकले की माला चढ़ाई जाती है। उसके अलावा 2 लौंग ले लीजिएगा फूलदार, वो चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि जब ये होली चढ़ेगी तो वातावरण शुद्ध हो जाएगा। और आजकल कोरोना वायरस का वो चल रहा है। 2 कपूर चढ़ा दीजिएगा, एटलीस्ट 2 तो आप ज़रूरी चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये जब ये जलेगा तो वातावरण शुद्ध हो जाएगा। और जब आप घर पे होली जलाओगे ना, तो फ्रेंड्स उसमें भी आप कपूर और सामग्री और लौंग ज़रूर डाल लीजिएगा, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाएगा और आपके घर की शुद्धि हो जाएगी। वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दीजिएगा, और जो हम माता को पिलाने के लिए पानी लाए थे अलग से, वो चढ़ा दीजिएगा। तो ये आप करने के बाद आपको दिया जलाना है, तो आप ये दिया जला दीजिएगा। उसके अलावा आपको धूप बत्ती से जलानी है। तो वैसे तो दिए से दिया नहीं जलाया जाता है फ्रेंड्स, लेकिन आप दिए से धूप बत्ती जला सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि दिए से धूप बत्ती नहीं जलाई जाती है। तो आप ये धूप बत्ती जला लीजिएगा, ठीक है। फिर भी आपको वहम हो रहा है तो आप अलग से माचिस से जला लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने जला दी है, तो ये आप इस तरह से पूजा करके वहीं पर लगा दीजिएगा। तो मेरा थोड़ा कपड़ा है, तो इसलिए थोड़ी सी लगने में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर आपको ईजिली लग जाएगी, क्योंकि वहाँ तो कच्ची मिट्टी होती है जहाँ होली रखी जाती है। तो आप ये रख देना। तो मेरा थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा था, मैं समझ नहीं आ रहा था यहाँ रखूँ वहाँ रखूँ,
तो इस तरह से आपको ये जैसे भी हो एडजस्टमेंट आप कर लेना इसको, ठीक है। उसके अलावा इस तरह से ये हमारी जो पूजा है वो की जाती है। उसके अलावा घी ज़रूर चढ़ा दीजिएगा, जो हम घी लाए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करा जाता है, ये जो चीज़ें हैं या तो आप सारी वहाँ पे चढ़ा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप किसी को दान में भी दे सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे गरीब होते हैं, भीख मांगने वाले होते हैं, उनको आप दान में ही दे सकते हैं। हल्दी वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा ले जाके भी दे सकते हैं, जिससे कि उनका एक टाइम का खाना बन जाए, तो आपका दान भी हो जाएगा। क्योंकि और दक्षिणा भी चढ़ा देना, जितनी भी आपकी जो दक्षिणाएँ सामर्थ्य, कई लोग 1 रुपये 2 रुपये या दान पात्र लिखा होता है ना, आप दान पात्र में डाल देना। तो ये इस तरह से ही आपकी जो पूजा है, इसके बाद परिक्रमा की जाएगी। तो ये ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा डाल के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से 7 बार इस तरह से आप घूमते जाना और 7 बार ऐसे परिक्रमा कर लेना। उसके बाद आपको जो मौली आप लेके गए हो, या आप कच्चा सूत भी ले सकते हो, वो इस तरह से लपेट के इस तरह से लपेट देना और 7 बार आपको इस तरह से लपेटना है। उसके बाद जो आपके साथ आपके पुरुष जाएंगे या कोई लड़का जाएगा, उससे तुड़वा देना। तो इस और होली माता से प्रार्थना करी जाती है कि माता रानी साल भर हमारा जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब ठीक रहें, कोई घर में बीमारी और परेशानी बिल्कुल ना आए। इस तरह से उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। उसके बाद जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर छुए जाते हैं फ्रेंड्स, और इस तरह से ही किया जाता है। उसके बाद जब आप घर आओगे तो थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी हल्दी आप ज़रूर अपनी थाली में रख लेना, जिससे आप घर पे सतिया बना सकें। क्योंकि घर पे सतिया बनाया जाता है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, थोड़े वैसे दिन शुरू हो जाते हैं माता वाले, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह का डर रहता है, तो वो ज़रूर आप कर लेना। आपको क्या करना होता है, जितना भी आपकी थाली में अपने आटा, हल्दी और घी बचा है, वो तो आप दान कर लेना, थोड़ी सी हल्दी बचा लेना। और घर के जो कॉर्नर होते हैं, आपका जो मेन गेट होता है, उधर आपको हल्दी से सतिया बनाया जाता है। तो ये सतिया इसलिए बनाया जाता है क्योंकि माता वाले दिन शुरू होता है, और हल्दी में एंटी बैक्टीरिया होते हैं, जिससे कि आपकी जो लड़ने की शक्ति है वो बीमारी से वो दी जाती है। तो इस तरह से सतिया आप बना लेना मेन गेट पे। मैंने आपको तो ये बना के थोड़ा सा दिखा दिया है। तो वैसे तो फ्रेंड्स मैं अभी पूजन नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। उसके बाद जल चढ़ा देना दोनों साइडों में। तो इस तरह से किया जाता है। उसके बाद आज के दिन फ्रेंड्स पकवान बनाया जाता है। तो आप जब व्रत खोलोगे तो आप पकवान के साथ ही व्रत खोलोगे। किसी के यहाँ पे 3 बजे तक व्रत रखा जाता है, किसी के यहाँ पूरा दिन रखा जाता है, किसी के यहाँ 12 बजे के बाद कभी भी पूजा कर सकते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स आपके यहाँ होता है वैसे आप कर लेना। तो मैं अपनी कहूँ तो हमारे यहाँ पे 12 बजे के बाद आप कभी भी पूजा करके अपना व्रत खोल सकते हैं। आज के दिन सर धो के नहाया जाता है। सुबह के टाइम हनुमान जी की पूजा की जाती है, जो कि पुरुष करते हैं। तो इस तरह से ही ये किया जाता है। और यहाँ पे चने की दाल भी यूज़ की जाती है पूजा में, तो आप वो भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे यही यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, तो मैंने यही रख लिया था। और आपको जहाँ पे आप पूज के आए हो, शाम को होली जलाई जाती है मुहूर्त पे, जो कि जब वहाँ पे जल जाती है तभी आप अपने घर पे थोड़ी सी वहाँ से अग्नि लाके जलाई जाती है। ऐसा करना बेहद शुभ होता है। उसके बाद जौ का जो प्रसाद है वो बांटा जाता है, वहीं पे उसी में जलाकर जो अपने घर में करी है वही अपने बड़ों को बांटा जाता है। उसके बाद बड़ों के चरण छुए जाते हैं, सबको हैप्पी होली वगैरह बोला जाता है, और छोटों को भी दिया जाता है और बड़ों को भी दिया जाता है। तो इस तरह से वो प्रसाद बांटा जाता है। उसके बाद जब वो थोड़ी सी अग्नि थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो उसमें पानी गर्म करके सबका मुंह धोया जाता है। किसी के यहाँ पे चाय बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि उससे आपके सर में दर्द नहीं होता है पूरे साल। और दूसरे दिन जब आपकी वो अग्नि ठंडी हो जाएगी तो जहाँ पे होलिका आपकी जली है वहीं पे वो सारी राख विसर्जित करी जाती है। वहाँ से थोड़ी सी राख लेके आई जाती है, जो कि शिव जी के बबूत के रूप में भी काम कर सकती है, उनको विभूत के रूप में चढ़ा सकते हैं। और किसी का बच्चा बीमार हो जाता है या किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको वो टीके के तौर पर लगाई जाती है। होलिका माता का प्रसाद होता है, क्योंकि बुराई था, अच्छाई ने उस दिन जीता था। तो इस तरह से प्रहलाद की जीत हुई थी और होलिका माता का वो हुआ था। तो इसी तरह से हम किया जाता है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर देना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव देती रहिएगा। हमारी तरफ से सबको हैप्पी होली। हरे कृष्णा फ्रेंड्स।